नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और एक ऐसे दौर में चलते हैं जिसने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। एक ऐसी ताकत जो सोचिए पूरे 320 साल तक चली। तो चलिए इस कहानी के उतार चढ़ाव को करीब से जानते हैं। सोचिए जरा, 320 साल, 5 अलग अलग वंश, पर सल्तनत एक ही। आखिर कैसे बुनी गई ये कहानी? सत्ता, संघर्ष और इतने बड़े निर्माण की ये विशाल कहानी आखिर बनी कैसे? चलिए पता लगाते हैं एकदम शुरू से। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? दिल्ली सल्तनत की कहानी की जो पहली मशाल जली, वो जलाई थी गुलाम वंश ने। इन्होंने ही इस नए साम्राज्य की नींव रखी थी। तो इनका दौर था 1206 से लेके 1290 तक, मतलब करीब करीब 84 साल। और यही वो वक्त था जब दिल्ली सल्तनत ने, आप कह सकते हैं, अपना असली रूप लेना शुरू किया था। भारत के इतिहास में एक बिल्कुल नया चैप्टर लिखा जा रहा था। और इस वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इतने उदार थे कि लोग उन्हें लाख बख्श कहते थे, मतलब लाखों का दान देने वाला। और हाँ, दिल्ली की जो शान है ना, कुतुब मीनार, उसका काम भी इन्होंने ही शुरू करवाया था। लेकिन देखिए, नींव रखना एक बात है और उसे मजबूत करना दूसरी। सल्तनत की असली बुनियाद को पक्का किया इल्तुतमिश ने। उन्होंने इक्ता सिस्टम से एडमिनिस्ट्रेशन को सेट किया और इकोनॉमी को भी एक नया रूप दिया, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाकर। यह सल्तनत को स्टेबल करने के लिए सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। और फिर इतिहास ने एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लिया। सामने आई रज़िया सुल्तान। सोचिए, उस जमाने में एक महिला का सुल्तान बनना, यह तो किसी क्रांति से कम नहीं था। उन्होंने पर्दा प्रथा को नकारा और एक दमदार शासक की तरह राज करने की कोशिश की। हाँ, उनका सफर आसान बिल्कुल नहीं था, चुनौतियों से भरा था। तो गुलाम वंश का दौर खत्म हुआ और अब सल्तनत की वो मशाल एक नए और कह सकते हैं कि कहीं ज्यादा आक्रामक हाथ में आ गई। ये दौर था खिलजी वंश का, जिन्होंने सल्तनत की सीमाओं को दूर दूर तक फैला दिया और सल्तनत की ताकत एक नए लेवल पर पहुंच गई। अब देखिए, इनका राज चला तो सिर्फ 30 साल ही, 1290 से 1320 तक। लेकिन इन 3 दशकों में खास तौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने सल्तनत को पावर के पीक पर पहुंचा दिया। छोटा पैकेट, बड़ा धमाका, कुछ वैसा ही था ये दौर। अलाउद्दीन खिलजी की सबसे मशहूर चीज क्या थी? उनकी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी। अब ये सिर्फ कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म नहीं था, नहीं, ये एक जबरदस्त मिलिट्री स्ट्रैटेजी थी। मकसद, चीजों के दाम कंट्रोल में रखो ताकि वो मंगोलों से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सेना को मेंटेन कर सकें। कमाल है ना, एक तीर से 2 निशाने। अच्छा, तो खिलजियों की वो तेज आग जब थोड़ी ठंडी पड़ी तो सल्तनत की कमान आ गई तुगलक वंश के हाथों में। और ये दौर था बड़े बड़े साहसिक फैसलों का। कुछ तो इतने बड़े कि आज भी उन्हें ग्रेट एक्सपेरिमेंट्स कहा जाता है। कुछ कामयाब हुए तो कुछ इतिहास बन गए। तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबा राज किया, पूरे 94 साल, 1320 से 1414 तक। और ये एक ऐसा दौर था जिसमें सल्तनत ने अपने सबसे अच्छे दिन भी देखे और सबसे बुरे भी, मतलब फुल ऑन रोलर कोस्टर राइड थी ये। और इस वंश के सबसे चर्चित सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों? अपने 2 बड़े एक्सपेरिमेंट्स की वजह से। पहला, राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर देना, और दूसरा, टोकन करेंसी चलाना। देखिए, आइडिया के लेवल पर तो ये दोनों ही फैसले अपने वक्त से बहुत आगे थे, पर असल में ये बुरी तरह फेल हो गए। कह सकते हैं कि विजन तो कमाल का था, पर एग्जीक्यूशन में गड़बड़ हो गई। अब मोहम्मद बिन तुगलक के ठीक उलट फिरोज शाह तुगलक ने अपना पूरा ध्यान लोगों की भलाई पर लगाया। उन्होंने खेती के लिए नहरें खुदवाईं, फिरोजाबाद जैसे कई नए शहर बसाए, और तो और लोगों को टैक्स में भी काफी राहत दी। तो ये एक तरह से शांति और कंस्ट्रक्शन का दौर था। लेकिन तुगलक वंश के ढलते ही सल्तनत की वो मजबूत मशाल भी अब मानो टिमटिमाने लगी थी। अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां सल्तनत का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। तो तुगलकों के बाद कौन आया? एक कमजोर सा सैयद वंश। फिर सत्ता गई अफगान मूल के लोदियों के पास। लेकिन सल्तनत की असली किस्मत का फैसला होना था 1526 में पानीपत के मैदान में। और ये वो लड़ाई थी जो सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और उस लड़ाई में एक तरफ थे इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत के आखिरी सुल्तान। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के हाथों उनकी हार सिर्फ एक सुल्तान या एक वंश की हार नहीं थी, ये पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत का अंत था, एक युग का अंत। तो अब इन 5 वंशों को लाइन से याद कैसे रखा जाए? इसके लिए एक बहुत ही आसान सी ट्रिक है।
बस ये याद रखिए, गू खितू सैलो, यानी गू से गुलाम, खी से खिलजी, तू से तुगलक, सै से सैयद और लो से लोदी। सिंपल। अब आप कभी नहीं भूलेंगे। 1526। बस ये एक साल इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट है। ये वो साल है जब 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। तो एक सवाल जो यहाँ उठता है, क्या ये सिर्फ एक सल्तनत का अंत था, या फिर ये हिंदुस्तान में एक और भी बड़े, एक नए साम्राज्य, मुगल साम्राज्य की सुबह थी? इसी सवाल के साथ आज का ये सफ़र यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि इतिहास की परतें हमेशा बहुत गहरी होती हैं।